थेल्स थ्योरम होता है जिसको हम बीपीटी थ्योरम कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, ठीक है, या इसका हिंदी नाम है थेल्स थ्योरम। दो थ्योरम आपको इस पूरे एक्सरसाइज में 6.2 में याद रखना है, एक थेल्स और एक थेल्स का विलोम। थेल्स थ्योरम कहता क्या है? थेल्स थ्योरम सिंपल कहता है कि अगर एक कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और ट्राइंगल में अगर किसी लाइन में, 3 लाइन है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, किसी भी लाइन के समांतर एक लाइन खींचिए, तो मैं इस लाइन के समांतर इस लाइन को खींच रहा हूं, ठीक है, तो इसके समांतर मैंने इसको खींचा, बीसी के समांतर मैंने क्या खींचा? डी। तो ये बोलेगा कि अगर आपने बीसी के समांतर डी खींचा तो जो प्रोपोर्शन बना है एडी और डीबी का, एडी बट्टा डीबी, और इधर जो प्रोपोर्शन बना है एई का ईसी का, वो क्या होगा? बराबर होगा। बात समझ में आया? ये कब होगा? जब ये दोनों लाइन समांतर होगा, तब ये बट्टा ये और ये बट्टा ये होगा। क्लियर है? कब होगा? जब ये समांतर होगा तब। दूसरा कहता है, दूसरा थेल्स का विलोम क्या कहता है कि अगर ए बी सी, इस पॉइंट को मैं डी नाम दे रहा हूं, इस पॉइंट को मैं ई नाम दे रहा हूं, कि एडी बट्टा डीबी होगा, या बीडी बोलिए, या एई बट्टा, ये ई है बाबू, ईसी होगा, एडी बट्टा डीबी होगा और एई बट्टा ईसी होगा, तब डी पैरेलल बीसी होगा। एक कह रहा है समांतर होगा तो प्रोपोर्शन इक्वल होगा, और एक कह रहा है प्रोपोर्शन इक्वल होगा तो समांतर होगा। दोनों एक ही चीज है, कन्वर्स है, मतलब उल्टा चल रहा है। क्लियर है? एक है थेल्स पर में और एक है थेल्स का उल्टा। कोई दिक्कत है अभी तक? कोई कुछ नहीं, किसी भी लाइन के समांतर, इस लाइन के समांतर है, हो सकता है, हो सकता है बाबू इसके भी समांतर तो बना सकता था, तो क्या हो जाता है? ये बट्टा ये और ये बट्टा ये। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? इसी पे क्वेश्चन पूरा चलेगा। शिवानी समझ में आया बच्चा? अब देखिए क्या कह रहा है आकृति 6.17 में, दो की आकृति दिया, पहला आकृति दूसरा आकृति, जिसमें क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो डी है वो बीसी के समांतर है, और जैसे ही जब भी डी बीसी के समांतर होता है तब आपका थेल्स थ्योरम खुल जाता है कि ये बट्टा ये होगा और ये बट्टा ये होगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन में भी यही बोला है कि डी जो है किसके समांतर है? बीसी के समांतर। जैसे ही ये आ गया तो ये बट्टा ये और ये बट्टा ये। 1 नंबर क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में, या 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में आता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो बोल रहा है कि फर्स्ट वाले में ईसी ज्ञात करिए, ईसी, ठीक है, और सेकंड वाले में क्या ज्ञात करिए? एडी। एडी कह रहा है ना, एडी ज्ञात करिए। क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन को हैंडल कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं हम थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या आता है कि जैसे ही डी पैरेलल बीसी होता है तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है? एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी। क्लियर है? अब देखो एडी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.5, लिख दीजिए 1.5। डीबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3, लिख दीजिए बराबर एई का वैल्यू कितना दिया है, और ईसी का वैल्यू कुछ नहीं, तो ईसी। कभी कभी क्वेश्चन में ना एक्स डाल देगा, समझ में आया? तो ले लेते हैं, क्या लिखूं? ईसी ही लिख रहा हूं, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं कि एक्स दे दे तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब चलिए इसको करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। तो अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 1.5 को मैं किससे मल्टीपल करूंगा? ईसी से, और 1 को 3 से करूंगा, 3। सब जानते हो आप लोग कि ये 1.5 नीचे में जाएगा, तो ईसी बराबर क्या हो जाएगा? 3/1.5। अगर आपको काटना है तो यहां से काट सकते हो, क्योंकि आप सब जानते हो 1.5 का डबल होता है 3, तो यहीं से काटो 1.5 दूनी 3, तो इसी का वैल्यू कितना हो गया? 2। लेकिन आपको होते हो नहीं भैया मेरे को नहीं पता चलेगा, तो कुछ नहीं, आप सब जानते हो कि दशमलव हटाइए। 1.5 में दशमलव लगा है, दशमलव हटेगा तो नीचे में क्या लगेगा? 10, और ये 10 किधर जाएगा? ऊपर। तो ये हो गया 3 गुने 10 और ये हो गया 15। काटिए इसको, 3 पंचे 15, 5 दूनी 10, कितना आया? 2। तो ऐसे भी काट सकते हैं, तो इसी का वैल्यू कितना निकल गया? 2। क्लियर है? नहीं ऐसे ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए 1.8 आ जाता तो तब तो नहीं करता, तो 1.8 को फिर ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको पूरा लिखना है ऐसे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, एडी बट्टा डीबी। तो एडी का वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो मैं एडी लिख रहा हूं, क्लियर है। डीबी का वैल्यू कितना है? 7.2, तो 7.2। ई का वैल्यू कितना दिया? 1.8, और ईसी का वैल्यू 5.4, ठीक है।
अब देखिए एडी तो इधर है ही, और नीचे में क्या है बट्टा में, तो इधर इसको मैं भेज के कर रहा हूं गुना में, जानते हैं ना भागा वाला उधर जाता है गुना में, तो ये इधर गुना जाएगा, तो एडी बराबर क्या बचेगा 1.8 5.4 मल्टीप्लाई 7.2। कोई दिक्कत? अब एक तो तरीका है कि अगर आपको दशमलव में काटना आता है तो दशमलव में काटिए, नहीं काटना होता है तो दशमलव को भिन्न में बदलो। जैसे यहां पे 1.5 को मैंने क्या बदल दिया 15/10। अगर मैं 1.8 को बदलूं तो 18/10 लिखूंगा, पता है ना, एक स्थान के बाद है तो 1/10, 2 स्थान के बाद रहता है तो 00, 5.4 को करूंगा तो 54/10, और इसको करूंगा तो 72/10। सब जानते हैं कि बीच बीच वाला कट जाता है तो 10 से 10 कटेगा, तो बचा क्या 18/54 अगुने 72/10। कोई दिक्कत? अब इसको काटेंगे, 18 और 54 को काटिए, 18 के टेबल में 54 आता है, आता है नहीं आता है, 3 बार में तो आता है, एक बार हाँ एक बार नहीं। 18 तिया 54, 3 से 72 को काटिए, आता है 24 बार में, तो बचा कितना फाइनल आंसर 24/10। क्योंकि दशमलव में दिया है तो आंसर भी हमको किस में लेके जाना है, तो भाई समझिए ना, जब आप 1.8 को 18/10 लिख सकते हैं तो क्या 18/10 को 1.8 नहीं लिख सकते हैं? तो इसी तरह मैं इसको क्या लिख दूंगा 2.4। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब ये नहीं कि इसको इसके लिए भी है ना आप जाना 10 को 24 से भागा देना, ऐसे भी डालोगे तो निकल जाएगा। 10 दूनी, अरे उल्टा लगा दिया, इधर दशमलव लगेगा इधर 40 लगेगा, 10 चौका 40। क्लियर है? कोई दिक्कत? इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन मैं और लेना चाहूंगा थोड़ा सा, वो आरडी शर्मा से लेना चाहूंगा, क्योंकि आरडी शर्मा में ना क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सेम है। क्वेश्चन कह रहा है डी पैरेलल बीसी है, यानी कि डी किसके समांतर है बीसी के, और बोल रहा है कि एडी का वैल्यू एक्स है। एडी का वैल्यू कितना है एक्स है लिखा हुआ है, डीबी का वैल्यू x-2 है, ए का वैल्यू है x+2 और ईसी का वैल्यू है x-1। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है सिंपल x निकालो, तो क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, समझ गए? तो आपका दिमाग तो पहले ये क्लियर हो गया होगा कि भैया जैसे ही डी पैरेलल बीसी बोला तो हमारे दिमाग में पहला जो कॉन्सेप्ट खुला वो है थेल्स थ्योरम का, कि थेल्स थ्योरम से होता है, थेल्स थ्योरम या थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या होता है कि जब भी डी बीसी के पैरेलल होता है तभी थेल्स प्रमेय लगता है। तो हम लिखते हैं एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी। कोई समस्या? ये पहले नहीं लिखते हैं, ये ऐसे पहले लिखते हैं डी पैरेलल बी से। जब डी पैरेलल बीसी होता है तब थेल्स प्रमेय से हम लगाते हैं एडी बट्टा डीबी एई बट्टा ईसी। एडी का मान कितना है? एडी का मान है आपका एक्स, डीबी का मान कितना है x-2, एई का मान कितना है और ईसी का मान कितना है x-1। कर लिया। अब इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम? ज्यादा से ज्यादा काट खूट तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि हर जगह अलग है, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। क्रॉस पता है ना? चलिए मैं क्रॉस करता हूं। क्रॉस नहीं समझ में आ रहा है, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो x को x-1 से कर रहा हूं, ठीक है, और x+2 को x-2 से कर रहा हूं। कोई दिक्कत? जैसे आपने x+2 को x-2 से किया वैसे आपको एक फॉर्मूला दिखा, जिसको जिसको दिखा वो प्रोग्रेस में चल रहा है, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है a+b और a - b, a² - b², तो ये हो गया x² और 2 का स्क्वायर हो गया 4। 4 क्यों लिखा मैंने समझ गया ना, 2 का स्क्वायर। यहां पे देखो x से x² और x से x, कोई दिक्कत? अब इन दोनों टर्म को इधर ले आओ, तो x² - x² इधर आएगा तो क्या आएगा -x²। 4 को इधर ही छोड़ दो, -4 ही रहने दो। क्यों? क्योंकि x² से x² जाएगा, क्योंकि एक माइनस में और एक प्लस में, तो इधर बचा -x और इधर बचा -4, माइनस माइनस भी कटेगा तो x बराबर कितना आ गया 4। x का वैल्यू निकल गया 4। इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं x का क्वेश्चन x ही पूछे, इस क्वेश्चन में यह भी बोल सकता था कि a ही बताओ, a, तो a का वैल्यू कितना है x+2, x का वैल्यू कितना निकला है 4, तो ये 4 + 2 कितना हो गया 6। बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन वैरायटी वाला क्वेश्चन में इस तरह से बनाना है, क्लियर है? एक क्वेश्चन पक्का आएगा, अगर x वाले में देगा तो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन देगा, समझ गए? अगर नॉर्मल क्वेश्चन देगा जो मैंने पहले बताया वो क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा,
ये भी क्वेश्चन से अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एल एम जो है पैरेलल है किसके, ए बी के, और जैसे ही ये एल एम पैरेलल हुआ ए बी का तो हम थेल्स थ्योरम से क्या लगाएंगे, सी एल बट्टा एल ए लगाएंगे। तो थेल्स थ्योरम दिमाग में रखो, ये मत दिमाग में रखना एडी बट्टा डीबी। थेल्स थ्योरम कहता है ये ये दोनों समांतर होता है तो ये बट्टा ये और ये बट्टा ये, रटना नहीं दिमाग में घुसाना। तो यहां पे सी एल तो लिखेंगे सी एल बट्टा एल ए, या ए एल भी लिख सकता था, या सी एम बट्टा एम बी। क्लियर है, बी एम भी लिखे एम बी भी लिखे तो चलेगा। ए एल कितना दिया है x माइनस 3, ए एल कहां है नीचे x माइनस, लेकिन रुक जाइए थोड़ा सा, ए एल दिया है, ए सी दिया हुआ है, ए सी कहीं है फॉर्मूला में, अब पड़ा टेंशन। बात समझ में आया, रुक जाना भाई समझाने तो, एसी निकालना नहीं है, एक्स का मान निकालना है। क्वेश्चन समझ लो पहले, फिर कैलकुलेशन मिस्टेक करेगा, समझे। अब ये यहां पे तो आप पुट ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि पुट होने के लिए देखिए जैसे आपने पुराने क्वेश्चन में पुट किया तो सारा मान दिया हुआ था, तब आपने पुट किया, लेकिन यहां पे पेज फंसाया। आपके पास ए एल है, ए एल है, लेकिन ए सी का मान दिया हुआ है और ए सी आपको यूज नहीं होगा, नहीं होगा ना। थेल्स थ्योरम का एक और, थेल्स थ्योरम ही बोलते हैं उसको। जैसे मैं इसको समझाता हूं, जैसे देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। इसको समझिए थोड़ा सा, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होता है तो हम क्या लिखते हैं, ए डी बट्टा डी बी, और इधर क्या लिखते हैं, ए ई बट्टा ई सी लिखते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की तरफ एक जोड़ दो, एक, तो मैं इधर भी प्लस एक जोड़ रहा हूं, इधर भी प्लस एक जोड़ रहा हूं। एक जोड़ने के बाद आप जानते हैं बट्टा पर का जोड़ करना पड़ेगा हमको, बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो डीबी और एक कैल्शियम कितना आएगा, डीबी आएगा कि नहीं आएगा, लीजिए डीबी लिख दिया। और यहां पे ईसी और एक कैल्शियम कितना आएगा, ईसी, जानते हैं। एलसीएम कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो एडी को 1 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, एडी, और डीबी को 1 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, डीबी। इसी तरह यहां पे करूंगा तो ए, और यहां पे करूंगा तो ईसी, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, एडी और डीबी, एडी और डीबी दोनों जुड़ के क्या बना दिए, ए बी, एडी और डीबी मिलके पूरा बना दिया ना। तो एडी और डीबी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी लिख सकता हूं, और नीचे में जो है डीबी उसको डीबी ही रहने देता हूं, कोई दिक्कत। इसी तरह एई और ईसी मिलके क्या बना दिया, एसी, और नीचे में मैं ईसी रहने ही देता हूं, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम तो बताइए। ए ई कहां लिखा है, ओ सॉरी, तो ये एसी लिख रहा हूं, कोई दिक्कत। ये भी क्या थेल्स थ्योरम ही है ना, या थेल्स थ्योरम नहीं लग रहा है आपको, लग रहा है ना। तो इस जगह पे भी है ना आपको यही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ए एल है, यानी कि दोनों तरफ आपको एक एक जोड़ना पड़ेगा। एक एक जोड़ोगे तब जाके आपका एसी बनेगा, जो कि एसी दिया हुआ है। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिटा दो, रफ कर रहा हूं इसको, तो मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, एक जोड़ रहा हूं, दोनों तरफ एक लगा रहा हूं, एक और प्लस एक। जैसे एक लगाया तो एलसीएम कितना आएगा, एल ए, तो सीएल को करूंगा तो सीएल और प्लस एल ए, कोई दिक्कत नहीं ना, ये समझे ना कैलकुलेशन। इसी तरह एम बी करूंगा तो एम बी, इधर आ गया सी एम प्लस एम बी। प्रॉब्लम है तो बताइए। सी एल और एल ए, सी एल और एल ए मिलके क्या बनाएगा, सी ए या ए सी, ए सी बोल दो, ए सी लिख रहा हूं। एल ए को थोड़ा सा मैं ठीक से लिख देता हूं, ए एल लिख देता हूं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने ए एल दिया, उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं। चलिए इसी तरह देखिए सी एम और एम बी, सी एम और एम बी मिलके क्या बना रहा, बी सी, और एम बी कितना है, अच्छा एम बी तो एम बी है, बी एम दिया हुआ है, चलिए मैं बी एम लिख देता हूं, क्लियर है। अब आपके पास सारा कुछ है, चलिए लगाइए। ए सी कितना दिया हुआ है, 2x लगाइए। ए एल कितना दिया हुआ है, x माइनस 3। एल ए को ए एल क्यों लिखा है, जो समझ में आया ना, ठीक है। बी सी x माइनस सॉरी 2x प्लस 3, और बी एम x माइनस 2, ये है आपका फाइनल।
अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन में हम काट कूट कर सकते हैं, दिख रहा है काटने वाला? नहीं, तो हमको एक ही ऑप्शन है, क्रॉस कर रहे हैं हम। क्रॉस क्रॉस मल्टीपल इस तरह से और इस तरह से। सब जानते हैं कि पहले भैया ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस टू, 2x को मैंने x माइनस टू से गुना कर दिया, और फिर 2x प्लस 3 को हमने x माइनस 3 से गुना कर दिया। कोई दिक्कत? सबको पता है गुना में 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, और 2x को 2 से गुना करेंगे तो माइनस 4x होगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे गुना करने का एक नियम है, पहले इसको दोनों से गुना कर दो, ठीक है, फिर इसको इन दोनों से गुना कर दो, ठीक है। 2x को x से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2x स्क्वायर। ये माइनस है, ध्यान रखना। 2x को 3 से गुना करेंगे तो माइनस 6x आएगा। माइनस क्यों आया? क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में। प्लस 3 को x से गुना करेंगे तो प्लस 3x, और 3 को माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस 9। कोई दिक्कत? इस सारे टर्म को इधर ले आओ, ध्यान से देखोगे तो 2x स्क्वायर वाला टर्म जाएगा, जाएगा? हाँ, मैं अभी ही काट देता हूं, कोई दिक्कत? क्योंकि इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, एक इधर जाएगा तो माइनस होगा। इधर हुआ माइनस 4x, माइनस 6x प्लस 3x, यहीं पे तुम कैलकुलेट कर लो। यहां पे बचेगा माइनस 3x, इस माइनस 3x को इधर उठा के लाओ तो क्या आएगा? बात समझ में आया? और इधर बच गया माइनस 9। मेरे को लग रहा है कुछ गलती हो गया। माइनस अभी काहे ले इतना जल्दी आ जाती है? रुक जाओ, अभी आ रहे हैं। माइनस 4x प्लस 3x कितना होगा? माइनस x, और इधर हो गया माइनस 9, कट गया तो x बराबर 9। देखिए समझिए, तो पहले मैं आंसर थोड़ा देख लेता हूँ। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है।